नमस्कार प्यारे बहन और भाइया ने, चाची ताइया ने और लोग लुगाइया ने और प्यारे बच्चा ने। हमारे आज इस कार्यक्रम में हर दिन की बातें इस बार भी एक विशेष मेहमानता आपकी मुलाकात करवाओगे। उस विशेष मेहमानता अपने रूबरू करवाओगे और उनसे पूछांगे कि उनका क्या कहना है, वो किस तरह इस फील्ड में आए और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा की मशहूर डांसर आरती शर्मा। आरती जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। राम राम जी। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप यूपी मथुरा से हैं और हरियाणा के अंदर आपका कैसे आना हुआ, आपने अपने जन्मस्थली को छोड़ा तो क्या मजबूरियां रही या फिर आपने वैसे ही अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे स्टेट में अपना भविष्य आजमाने की सोची? जी बस जी, मुझे शौक था और मैं स्कूल में परफॉर्मेंस करा करती जी। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो 26 जनवरी 15 अगस्त कोई भी प्रोग्राम हो स्कूल में, कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो तो बड़ा परफॉर्मेंस करा करती मैं। तो ऐसे ही शौक बढ़ता गया। फिर मैं 9th में हो गई। 9th में फिर बाजार में स्कूल था हमारा, तो वहाँ पे जाया करते हम। तो मम्मी पैसे दिया करती सब्जी के लिए या फिर और कुछ सामान के लिए, घर के सामान बहुत होते हैं ना, तो मम्मी रुपया दिया करती जी और मैं रुपया ले जाया करती। और मम्मी सामान बताया करती डेली, आज यो लाना है, आज यो लाना है। और मैं एक काम करया करती, रोज दो कैसेट रोज खरीदनी मैंने, हरियाणवी गाने की रोज कैसेट 2 खरीदनी मैंने और रोज गाना की कैसेट लाया करती। और मम्मी न्यू कहा करती, भाई यो सामान कम है और रुपया तो इतना दिया था तने। मैं न्यू कहा करती, मम्मी इतने का ही है, तू जाके खुद ले आ, तो फिर मन क्यों दे रुपया रोज। जो चल ठीक से, अगले दिन वही गाने बजा करता। फिर मम्मी न्यू कहा करती, ये नया गाना करते आया। फिर मैं न्यू कहा करती मम्मी ने, अरे मम्मी तू तो पागल से, तो पहले ही धरी थी कैसेटे, ईब कढ़ाई है ये नहीं, तो कम से कम 1 लाख रुपया की तो मैं कैसेट ही खरीद दी होंगी। तो मैंने बाजार में डेली जाना, स्कूल जाना और 2 कैसेट लेके आना जी। फिर उड़ता करती, न्यू शौक बढ़ता गया जी। वहीं से फिर मुझको लगा मैं भी हरियाणा में जाके काम करूं, शायद सोचा मैंने। फिर मैंने मम्मी को भी पूछा, पहले तो मम्मी ने 1-2 बार तो मना भी किया था, फिर मम्मी मान गई। फिर पापा को पूछा, भैया को पूछा, पापा भैया ने तो साफ मना कर दिया था। फिर मेरे मामा जी और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी दीदी हैं, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो इसी वजह से मैं हरियाणा में आई, फिर मैंने काम चालू किया अपना। तो अक्सर ये देखा जाता है कि इस प्रकार के कोई फील्ड में लेडीज आती है तो उसको समाज में भी दूसरी नज़र से देखा जाता है, परिवार के लोग भी सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि आपने बताया कि आपकी मम्मी तो आपकी सपोर्ट कर रही थी, आपके पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आप थोड़ा थोड़ा पैसे बचा के या चोरी छुपे जो पैसे निकाल के आपने कैसेट लेके, ऑडियो कैसेट लेके, वीडियो कैसेट लेके सिंगिंग को देख के आपने डांस सीखा, सुना। तो जब से आपको ये जुनून लगा, तो ये जुनून कब बड़ा रूप ले गया और किस तरह के आप आजकल जो प्रोग्राम करती हैं तो वो प्रोग्राम होते हैं, वो भी थोड़ा सा बताएं। तो जी प्रोग्राम की बात ये है, मैं तो धार्मिक प्रोग्राम ज़्यादा करती हूँ, भजन और धार्मिक ही रागनी गाती हूँ, धार्मिक ही भजन गाती हूँ। और डांस तो अब कम ही है, सिंगिंग ज़्यादा करती हूँ। तो जो हमारे हरियाणा के लोग हैं, जो भी कार्यक्रम होता है, धार्मिक हो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे भी होता है, तो उसमें हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, तो वो ज़्यादातर डांस को ही पसंद करते हैं। हाँ जी, डांस को भी पसंद करते हैं और फिलहाल तो गाने को भी पसंद करते हैं। जो आजकल के जो कार्यक्रम होते हैं हमारे, चाहे वो विवाह शादी की पार्टी का हो या कोई दिसोटन का हो या फिर जागरण का हो, तो हर एक जो कोई भी कार्यक्रम होता है इस प्रकार का, तो उसमें डांसर को बुलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें भी ये देखने को मौका मिला कई बार कि डांस से जो भी इस प्रकार का कलाकार करता है तभी तो भीड़ इकट्ठी होती है। हाँ। और उसके बाद में कोई भी कलाकार गाने लगता है तो वो भीड़ उठ के चली जाती है। तो आपको इस प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होती कि आपने डांस को थोड़ा सा छोड़ के आप सिंगिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रही हो?
नहीं जी, कभी कभी दिक्कत तो हो भी जाती है, लेकिन मैं जहाँ भी गई हूँ वहाँ से प्रेम ही मिला हमेशा मेरे को। कभी ऐसा फील नहीं हुआ मेरे को कि कुछ और अलग है। हमेशा जहाँ भी गई हूँ वहीं से प्रेम मिला है मेरे को। तो जैसे आप इस डांस की लाइन में आई, तो आपने बताया कि शुरू शुरू में जो पिताजी हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हाँ जी। तो धीरे धीरे आप डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ती गई। हाँ जी। आपको आज का लाखों लोग चाहने भी लगे हैं। हम बात करें खासकर हरियाणा की, तो दक्षिणी हरियाणा साथ लगता चूरू झुंझुनू, तो यहाँ पे आपके काफ़ी प्रोग्राम हाँ जी। देखने को मिलते हैं। तो अब मम्मी पापा, मम्मी का तो पहले भी सकारात्मक था कि आप इस फील्ड को चुने, तो पापा का क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो अब कह रहे हैं आपकी अब तो परफॉर्मेंस को देख के? सारे घर वाले सपोर्ट करते हैं जी। अब तो फिलहाल तो मम्मी पापा भाई बहन सब सपोर्ट करते हैं मेरे को फिलहाल। तो आपने शुरुआत की थी अपने स्कूल के प्रोग्राम से, आपने बताया। हाँ जी। तो स्कूल के प्रोग्राम में उस टाइम आपको कितना क्या कुछ मिलता था, और अब के दौर में अब जो आप कार्यक्रम कर रही हो, अब लॉकडाउन में तो आपके कार्यक्रम होते नहीं है, तो इस दौरान आपको पहले से और अब में कितनी पेमेंट मिल रही है? क्या उसमें आपका गुजारा हो जाता है? जी पहले तो वही 200 300 400 500 रुपये मिले करते, पर अब ठीक ठाक मिल जाते हैं और ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। आप जो कार्यक्रम करती हो, परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस देती हो, तो इसके दौरान आपको मन में हिचकिचाहट नहीं होती कि भाई आप पब्लिक के सामने हैं, डांस करेंगी, तो क्या घबराहट होती है, या फिर आपको कुछ फील नहीं होता? घबराहट और हेजिटेशन पहले होती थी, अब नहीं होती। जिस तरह समय बीतता गया उस तरह बदलते गए। समय के साथ बदलना पड़ता है ना सबको, तो समय के साथ साथ ये हुआ तो एजिटेशन भी गायब हो गई। और डर अब नहीं लगता, पहले लगता था बहुत ज़्यादा कि लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, पर अब नहीं होता ये। अभी जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हाँ जी। तो काफ़ी समय से लॉकडाउन है, हर एक व्यक्ति घर पे अपने कमरे में या घर में कैद होकर रह गया है, तो ऐसे में आप अपनी जो तैयारी है डांसिंग की या सिंगिंग की, तो वो किस प्रकार से आप रियाज कर रही हो, किस तरह से आप उसकी तैयारी कर रही हैं? फिलहाल तो जी मैं तो तैयारी घर में ही करती हूँ और रियाज घर में ही करती हूँ मैं। फिलहाल लॉकडाउन है तो 1.5-2 महीना हो गया, तो घर में ही रियाज करती हूँ मैं डेली। तो जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान और भी हमारे जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी लॉकडाउन के दौरान किस तरह से जो टाइम है उस टाइम का सदुपयोग करें, किस तरह पढ़ाई करें, सिंगिंग करें, या फिर और कुछ काम करें? तो इसके बारे में क्या संदेश हमारे श्रोताओं को देने चाहिए? मैं तो बस जी यही कहना चाहूँगी कि जिसका जिस चीज़ में मन है ना, किसी का पढ़ाई में है, किसी का खेल में है, तो किसी का डांसिंग में है, सिंगिंग में है, तो वो अपनी अपनी चॉइस है, जो है वो अपनी अपनी चॉइस है। तो उसी हिसाब से घर में खाली ना बैठो, अपनी अपनी चॉइस पूरी करो। तो अभी आपने छोटी उम्र में ही अपने जो डांस की शुरुआत कर दी थी, पढ़ाई में आप कमजोर थी, 8वीं से आपने पहले तो ठीक थी मैं पढ़ाई में, फिर 9वीं में हुई मैं 10वीं की आधी परीक्षा दे दी थी मैंने, और आधी परीक्षा रह गई थी, फिर यहाँ पे आ गई थी मैं, फिर मैडम ने नाम काट दिया था मेरा, तो इस वजह से मैं पढ़ ही नहीं पाई। अच्छा अच्छा, तो आपने 9th के बाद में पढ़ाई शुरू ही नहीं की आपने? नहीं जी, 10th में आ गई थी मैं, 9th का पेपर दे दिया था, फिर 10th में आ गई थी, तो 10th में आके फिर 6 महीने वाले पेपर नहीं होया करते, वो दिए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी हरियाणा में काम के लिए, तो पढ़ाई छूट गई, इस वजह से मैडम ने फिर नाम काट दिया। बिल्कुल, आपने पढ़ाई 9th तक ही की माने, वो ठीक है, तो उससे आगे आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपने डांस के क्षेत्र में आ गई। तो आगे आपकी क्या सोच है कि मैं फिल्मों में जाऊं या कोई नाटक मंडली में काम करूं? तो किस प्रकार की डांस से अलग आपकी कोई सोच हो? नहीं जी, मेरी कोई डांस के अलावा और कोई सोच नहीं है। मेरा तो टॉपिक ही ये है, बस मेरे को डांस करना है और सिंगिंग करनी है बस। तो डांस की आपने कोई किसी से, भैया आपका हर एक का क्षेत्र में फील्ड में
डांस की आपने चूज किया, तो डांस में भी आप किससे ज्यादा प्रभावित होती हैं, किसका डांस देख के आपको ज्यादा पसंद आते हैं? जी मैं तो सपना चौधरी का डांस देखा करती पहले तो, और उसी के स्टेप फॉलो करया करती और उसी का डांस देखा करती और उसी के गाने सुना करती। और ये मैं प्रीति चौधरी को फॉलो करती हूँ सिंगिंग में। तो इस डांस के क्षेत्र में आपको कौन लेके आया? आपके हरेक कोई भी फील्ड होती है उसमें गुरु का भी एक पार्ट्स होता है, तो आपके गुरु कौन थे और किस तरह से आपको अभी तक उन्होंने मोटिवेट किया है, उसके बारे में तो उस बार। मेरे गुरु तो शायद मेरी मम्मी ही पाएगी और तो कोई पाएगा नहीं। मेरी मम्मी ने मेरे को फुल सपोर्ट किया था और मेरे साथ भी अभी फिलहाल भी मेरे साथ आती हैं वो, और फिलहाल भी मेरे साथ प्रोग्राम में भी जाती है, घर में भी काम करती है। डांस में तो मान लिया उसने किया, सिंगिंग में आपको कौन लेके आए? सिंगिंग मैंने यहाँ से बैल से ही स्टार्ट की है। सिंगिंग में रमेश कुमार जी हैं यहाँ से बैल से, वो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने ही मेरे को सिखाया है और जो कुछ भी आज हूँ मैं गाती हूँ उन्हीं की वजह से गाती हूँ। जी बिल्कुल, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक विशेष मेहमान के तौर पे हरियाणा की डांसर आरती शर्मा मौजूद थी। उनका ये कहना था कि जो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान जो टाइम चल रहा है उस टाइम का वो पूरी तरह से सदुपयोग करें, क्योंकि ये जो टाइम है ये कभी लौट के नहीं आने वाला। और हम भी चाहते हैं कि ये जो इस वक्त हम जिसे बुरी दशा से गुजर रहे हैं ये वापसी ना आए। तो ये हमारे स्टूडियो में आज आई, इनका यहाँ पहुँचने पर हम एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। राम राम जी।